है कि जैसे कि आप हमारे अतिथि हैं। कुछ लोगों ने फैला दिया था, तो वहाँ से 4 व्हीलर वाले भी ऐसे घूम के चले जा रहे थे, वो अंदर नहीं आना चाहते हैं शाम के टाइम। तो उस सुरक्षा, लेकिन गोरखपुर का कॉन्सेप्ट आपने कितना शुल्क है भैया, क्या शुल्क है 2 पहिए का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूपी न्यूज़। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि नौका विहार को फिर से दिखाया जाए, तो आज हम आ गए हैं नौका विहार। आप देख सकते हैं ये नौका विहार का एंट्रेंस है और यहाँ से कई लोगों को भ्रांति थी कि हम यहाँ पे आने में बहुत डर रहे थे, गाड़ी कहाँ पार्क करें, चालान हो जाएगा। तो आज वो सारी भ्रांतियाँ हम मिटाएंगे कि चालान नहीं हो रहा है। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है जो हम आपको दिखाएंगे, और अंदर जाके भी हम आपको दिखाएंगे कि बोट और कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें आई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थी कई हमारे पास प्रश्न आए कि पुलिस वाले चालान कर रहे हैं, तो ये भ्रांति हम मिटाएंगे कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा दी गई है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, 4 पहिए से आते हैं, 2 पहिए से आते हैं, तो यहाँ पे भरपूर पार्किंग की सुविधा है। हालांकि अभी हम बात भी करेंगे कि कितना इसका पार्किंग का शुल्क है, और यहाँ पे आने के बाद आपको गाड़ी की चिंता नहीं करनी है। हाँ, अगर आप बीच सड़क पे गाड़ी खड़ेंगे तो आपका चालान ज़रूर कटेगा। तो जैसे आप नौका विहार के मेन एंट्रेंस पे आते हैं, मेन एंट्रेंस के ठीक बगल में ये आप पार्किंग का बोर्ड देख सकते हैं। ये है पार्किंग, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 पहिए की पार्किंग भी है, और अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पे 2 पहिए की भी पार्किंग है। और एक सुविधा यहाँ पे ये है कि आप पार्किंग में देख सकते हैं कि बहुत ही संयोजक तरीके से गाड़ी खड़ी की गई है। अगर आप थोड़ा सा और अंदर आते जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये है 4 पहिए की पार्किंग, और हम अभी रेट भी जानना चाहेंगे कि 4 पहिए की अगर पार्किंग आप यहाँ पे आते हैं तो कितना लगता है, और अगर 2 पहिए से आते हैं तो आपका क्या शुल्क लिया जाता है। भैया क्या शुल्क है 2 पहिए का? 10 रुपये। 10 रुपये। और 4 पहिए का? 20। तो आपके अंदर जितनी भी भ्रांतियाँ थी कि चालान कटेगा, अगर आप बीच सड़क पे गाड़ी खड़ेंगे तो आपका चालान ज़रूर कटेगा। पार्किंग की अच्छी सुविधा है। पीछे अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँ, आप देखेंगे 4 पहिए को बहुत ढंग से लगाया गया है, और ये 2 पहिए की पार्किंग भी अंदर काफ़ी जगह है। तो आप इधर उधर गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपका चालान ज़रूर कटेगा। अगर यहाँ पे ये सुविधा दी गई है तो सुविधा के हैं नौका विहार आदित्य गौरव जी के पास, जो इंचार्ज है नौका विहार के। जो आप देख रहे हैं इतनी साफ़ सफाई, इतनी सुविधाएं, ये इन्हीं के ऊपर है। अब हम इनसे जानेंगे, पहले इनका स्वागत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें और ऐड हुई हैं। गौरव जी, पहले तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल पर मुझे कवर करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ की पब्लिक जो है अब आपके चैनल के थ्रू जागरूक हो रही है, यहाँ का देख करके कि हाँ लोग कैसे क्राउड आ रही है, कैसी पब्लिक आ रही है, और कितने अच्छे तरीके से यहाँ चलाया जा रहा है। बोटिंग की सुविधा है, घूमने की सुविधा है, फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए यहाँ अच्छे से एक सुकून भरा टाइम यहाँ बिता सकते हैं आप। पूरे सिटी में यहाँ मतलब ताज़ी ताज़ी हवाएं जो अभी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चल रही है, तो ये यहाँ पे आपको आने से मिलेगा। अच्छा गौरव जी, यहाँ पे हम लोग ने सुना है कि कुछ नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, क्योंकि हम लोग अभी कुछ टाइम पहले भी आए थे जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो वाटर कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हुआ था। तो अब क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो फैमिली यहाँ पे आके देख सकती है? यहाँ पे नई नई सुविधाओं में अगर आप देखेंगे तो कई तरीके के बोट्स हैं जो आपको अदर स्टेट्स में मिलता था, जैसे कि आप बीचेस पे मिलते होंगे, तो मैक्सिमम बोट्स और ये जो राइड्स होते हैं फैमिली के लिए, तो यहाँ पे भी हम लोग लेके आ रहे हैं। जैसे कि कैनोइंग, कायाकिंग, फैमिली वाले रोइंग्स होते हैं जिसमें एक फैमिली पूरी बैठ करके चलाती है, वो बोटें हैं। अभी आपका फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कुछ दिन में यहाँ पे हो जाएगा, क्रूज़ आने वाला है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो नई नई यहाँ पे आ रही हैं धीरे धीरे करके। आपके एडवेंचर से लेके आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जेट स्की राइड्स, बनाना राइड्स, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रही हैं। हाँ हाँ जी हाँ। तो और हमने सुना है कि आपने एक बोट का भी निर्माण यहाँ के लोगों द्वारा कराया गया है, तो इस बोट को हम देखना चाहेंगे कि कौन सी बोट है वो। ये आपका 8 सीटर स्पीड बोट है जिसमें 8 लोग बैठते हैं। अच्छा। और इसमें अभी ये खुद मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने खुद किया है, इसका स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए। हमारा वर्कशॉप है, वर्कशॉप में ये पहली बोट अब निकाली गई है अभी कुछ दिन पहले ही। अच्छा। तैयार करके अब धीरे धीरे करके और भी हम लोग बोट निकाल रहे हैं नए नए। तो हाँ। इसमें आप लोगों ने खुद से बनाया है, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। हाँ। तो इसमें क्या खूबी है, या कहाँ से आप लोग कहाँ से आइडिया लेके आप लोग बनाए? एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो क्या है, जैसे टूरिज़्म का हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत ही शौकीन है घूमने के। अच्छा। तो उनको जब भी कुछ नया आइडिया आता है तो वो तुरंत अपने 4 व्हीलर से ही निकल जाते हैं। भोपाल हो गया, गोवा हो गया, पुणे हो गया, अलीबाग हो गया, मुंबई हो गया, तो हर जगह, बनारस हो गया, कलकत्ता हो गया, बंगाल हो गया, तो ये हर जगह वो जाते रहते हैं। इन स्टैंडर्ड्स उनको पता हैं, और जो हमारे वर्कर्स हैं वो सब एक्सपर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, उनको पता है मानक क्या है। तो उस हिसाब को देखते हुए ये पूरा का पूरा जो
आइडिया है सब उन्हीं का इम्प्लीमेंट किया हुआ है टोटल। हम तो बस इसका रख रखाव और संचालन में ध्यान देते हैं कि चीज़ें अच्छे से फ्लो करें। बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पिताजी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और हमेशा बड़ों का जो साया होता है या बड़ों की जो सीख होती है वो ज़रूर आपने इसमें उपयोग किया है। तो अभी इसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जैसे आप 4 या 5 दिन से आप चला रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है इसका रिस्पॉन्स? जैसे कि ये हमारा ये 4 सीटर है, ठीक है, इस पर 4 फैमिली आती है 7 की 8 की, तो इसमें 4 ही लोग जाते हैं। लेकिन ये वाली बोट जो है इसमें 8 सीटें वही स्पीड सेम स्पीड के साथ में इससे पूरा आराम से घूम करके आ सकते हैं एक साथ में। वैसे हमको 2 बोट में भेजना पड़ता था। अच्छा, अभी हम एक साथ भेज देते हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूं कि आप वहां दिखाएं, आप वहां दिखाइए। ये 4 सीटर है जो पहले से थी, और इन्होंने जो इजाद किया है वो 8 सीटर है। 8 सीटर से एक तरह से अगर हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए क्योंकि पहले इनको 2 बोट भेजनी पड़ती थी और अब वो 2 बोट का काम 1 बोट में कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता भी आप कहेंगे कि है एकदम डिपार्टमेंट के लिए कि आपने बड़ा कॉस्ट कटिंग भी इसमें कर दी है। जैसे एक चीज़ और है, पहले क्या है, हम लोग को बोट भोपाल से या फिर बंगाल से या फिर पुणे से कहीं बाहर अदर स्टेट से मंगाना पड़ता था। अभी क्या है, मेरे पास हम खुद उसका बनाना स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, तो ये हम खुद अब अपने पास से कहीं हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो चीज़ें बच जा रही हैं। ये चीज़ भी है, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे लिए। और ये मेरे ख्याल से ये मेक इन गोरखपुर एक नया, शायद अभी तक किसी ने इसको इस तरह से, इस नज़रिए से देखा नहीं होगा। मेक इन गोरखपुर का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और वो भी इतनी अच्छी जगह पे। यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय भी आ चुके हैं, और जो भी सेलिब्रिटीज़ आता है वो यहाँ पे ज़रूर आता है, और हम आपको सबके साथ देखते ज़रूर हैं, क्योंकि आप रहते हैं तो एक लोगों में भी विश्वास रहता है कि आप, क्योंकि जिस तरह से मैनेज किए हैं, एक छोटी छोटी चीज़ों भी आप लोगों की समझते हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे भी हमने बात की, वो भी यही बताते हैं कि भाई आप हैं, आदित्य भैया हैं, तो हमारे लिए सब आसान है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर और थोड़ा सा देखना पड़ता है, ये लोग क्या है, जानते हैं, अपने चीज़ों पे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें, कुछ चीज़ों में ये लोग नहीं उतना सक्षम नहीं पाते, तो उनको गाइड करना पड़ता है रह करके कि नहीं ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखिए एक बोट गई है, आप कैमरा पर्सन को बोलेंगे एक बार देखिए। अच्छा, ये एक साथ 8 लोग जा रहे हैं, 8 लोग गए हैं, तो ये सब देख रहे हैं, जितने भी हैं सब देखने वाले हैं कि यहाँ कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बैठ के आराम से जाएं, अपना बोट राइड आराम से एंजॉय करें, और आराम से आकर के यहाँ पे जेटी पे, जैसे अभी देख रहे हैं, लहरें तेज है, हवा तेज है, तो ये लोग उसको देखने के लिए है परमानेंट कि हाँ देख सकते हैं, बैठा सकते हैं, घुमा सकते हैं। हाँ एकदम, पर हमेशा एकदम। और ये कितना गहरा ये है रामगढ़ ताल? एक्चुअली क्या है, रेनी सीजन्स में थोड़ा सा लेवल अप होता है, पानी घटते बढ़ते। जैसे अभी आप देख रहे हैं आधी सीढ़ी डूबी हुई है, रेलिंग आप देख रहे हैं पानी में जा रहा है, तो धीरे धीरे पानी कम होता है, तो ये इसका लेवल नीचे जाता है। फिलहाल यहाँ 15 फीट गहरा है। 15 फीट गहराई है। जब इसका लेवल नीचे जाएगा तो 10 या 12 फीट पे आ जाएगा। बाकी 20 में 20 फीट है, कहीं 40 फीट है, तो कहीं बराबर नहीं है। कुछ दिन बाद जैसे क्रूज पड़ने के बाद में यहाँ पे जो नीचे तालाब के नीचे स्लरी बैठी हुई है, तो इस पूरे सिटी की गंदगी आती थी। अब उसको जो प्लांट्स लगे हुए हैं प्योरीफिकेशन के लिए, तो वो तो बंद हो चुका है, गंदगी अब इसमें उतनी नहीं आती है। और जो स्लरी बैठा हुआ है एक बार निकाला जा चुका है, दोबारा से उसका योजना बनाया जा रहा है कि इसके अंदर और इसकी डेप्थ बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से क्रूज़ और बड़ी बोटें जो हैं यहाँ आसानी से चल सकें। तो एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो जनता हमें देख रही है। हम उनसे यही अपील करेंगे कि एक बार जब भी आपको फुर्सत हो, आप एक बार यहाँ पे आएँ। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर एक भ्रांतियाँ भी थी यहाँ पे आने से पहले, एक डर लोगों के अंदर कुछ लोगों ने फैला दिया था, तो वहाँ से 4 व्हीलर वाले भी ऐसे घूम के चले जा रहे थे, वो अंदर नहीं आना चाहते हैं शाम के टाइम। तो उस सुरक्षा के लिए जैसे कि थोड़ा सा ट्रैफिक नियम सख्त होने की वजह से यहाँ पे अभी क्या है, जो बाहर के लोग आते थे, जैसे कि गोरखपुर के सराउंडिंग से चौरी चौरा, महाराजगंज, देवरिया, और जैसे जैसे सिटी के बाहर के लोग वो 4 व्हीलर से आते हैं, फैमिलीज आती हैं, लेकिन ट्रैफिक नियम से वो थोड़ा सा डर रहे हैं। जो बदलाव आया है गोरखपुर शहर में, वो अभी स्वीकार करने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि हाँ मेरा चालान कट गया है, चालान कट जाएगा, या फिर ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप आराम से आइए, आप आराम से घूम सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पार्किंग की सुविधा है, हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। आप आएंगे, आप आइए, देखिए, तब आपको समझ में आएगा। वो आपकी सुरक्षा के लिए ही पुलिसकर्मी जो लगे हुए हैं उसके लिए है, ना करके आपको तंग करने के लिए। आप आएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आइए। आप पार्किंग लगने की वजह से जो पहले गाड़ियाँ चोरी होती थी वो भी बंद हो गया है, और जो पुलिस वाले हैं वो हमारे ही सुरक्षा करने के लिए। इस समय यहाँ की पुलिस की जो स्टाफ थी पहले कम थी, अभी तो बढ़ गई है यहाँ पे। पहले रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे, ट्रैफिक नियम आने की वजह से थोड़ा सा वो भी कंट्रोल हो गया है।
कई क्या बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। जो 4-5 महीने में होती थी अभी ना के बराबर है कि यहाँ वैसा कोई वो नहीं है कि एक्सीडेंट हो रहा है। और जो भी जैसे ईव टीजिंग का लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ लुक्के लफाड़ी आते हैं, कुछ 2-4 बदमाश आ जाते हैं, तो उसके लिए भी एकदम निश्चिंत रहें क्योंकि प्रॉपर पुलिस की राउंडिंग यहाँ लगती रहती है, लेडीज़ कांस्टेबल भी रहती हैं और बाकी यहाँ पे परमानेंट हमारे स्टाफ हैं जो आईडी कार्ड्स के साथ में रहते हैं। अगर कोई मौके पे प्रशासन के लोग नहीं हैं तो हम खुद भी मदद कर देते हैं उनकी कि भाई ऐसी हरकतें ना करें, इससे पर्यटकों को तकलीफ़ हो रही है, ना चाहते हुए भी कड़ा कदम हमारे प्रशासन को उठाना पड़ेगा आप लोगों के खिलाफ़। तो ऐसा कुछ अब जो पहले लोग सोच था कि यहाँ आएंगे तो बदमाश घूमते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फैमिलीज़ घूमती हैं यहाँ, आप पीछे देख सकते हैं, दादी जी हैं, अंकल जी हैं, सिस्टर लोग हैं, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, देख सकते हैं सब लोग घूम रहे हैं। तो सब फैमिलीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग समझते थे कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, आराम से घूमिए, आपको पूरा सुकून मिलेगा यहाँ पे, एकदम सुकून मिलेगा। तो मैं गोरखपुर की जनता, गोरखपुर की नहीं, जो भी जनता इस हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है उसको बताऊं कि ये भ्रांतियां ना आप लोग अपने दिमाग में लाएं कि आप यहाँ आएंगे तो आपका चालान कटेगा। वो चालान कटना आप उसको एक अलग तरह से लें कि अगर वो चालान नहीं कटेगा तो वैसे लोग भी आ सकते हैं जो शायद आपको क्षति पहुंचाएं। तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, ईव टीजिंग ना हो इसलिए पुलिस हमेशा यहाँ पे घूम रही है। उसके अलावा इनका स्टाफ खुद यहाँ पे रहता है 24 घंटे। शाम को आइए, लेज़र लाइट शो भी यहाँ पे अक्सर चलता है, तो वहाँ वो सारी चीज़ें भी आप इंजॉय करें, भ्रांतियों में ना आए। मैं बार बार यही बोलूँगा क्योंकि हमें भी कई लोगों ने ये फ़ोन किया या हम अगर किसी से पूछते हैं तो एक डर है कि अरे वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है गोरखपुर का। यहाँ पे आइए और एक बार आने के बाद एक्सपीरियंस आप इसको लीजिए ज़रूर कि इन्होंने क्या क्या मेहनत करी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से सफाई है। आदित्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ की जनता, जो देवतुल्य जनता है, उससे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी टीम पूरी लगी हुई है, उन सारे प्रोटोकॉल्स को आप लोग तो फॉलो कर रहे हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से आपको मिलता है, लेकिन इसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग है, तभी दोनों चीज़ें चल सकती है। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है कि जैसे कि आप हमारे अतिथि हैं, आप घूमने आ रहे हैं, हम यहाँ पे आपकी सेवा में बैठे हुए हैं टूरिज़्म के तौर पे, आपके लिए पूरा सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आपसे हमसे एक निवेदन ये है कि जो आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा गंदगी पे जो आप फैला रहे हैं, क्योंकि ये तालाब अब ज़मीन पे कुछ पड़ा रहेगा तो हम तो उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग जो तालाब में डाल देते हैं उसको सफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती है। वो तो जितना साफ़ हम तालाब को रखेंगे उतना स्वच्छ हमारा ये जेटी रहेगा। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ चलते हुए कुछ लोग वो सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है, आई लव गोरखपुर, अब वहाँ लोग बैठ के उसके ऊपर सेल्फ़ी खिंचवाते हैं और उसको नुकसान पहुँच रहा है, कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, हम रिपेयर कराएंगे फिर डैमेज होगा। तो ये लोग, यहाँ की जनता वो चीज़ नहीं सुनती है। पॉलीथीन्स हैं बाहर, जैसे कुछ चीज़ें खाने के लिए, जैसे कि शुगर कैंडी है और भी कुछ चीज़ें हैं प्लास्टिक में जो कि पैक्ड होता है, वो लोग खाने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो हवा की वजह से उड़ करके सीधे तालाब में जाता है। डस्टबिन में होता तो हम बाहर फेंकवा देंगे, लेकिन जो यहाँ पड़ा रहता है तो वो दिक्कत करता है कि सीधे जाकर के तालाब में गिरेगा और तालाब से थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ होती है। फैलाते हैं ऐसे अराजक तत्व हैं जो परेशान करते हैं, तो उनके लिए क्या कोई चालान का भी व्यवस्था भी की गई है? चालान की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन एक हम लोग एक वार्निंग देते हैं कि अगर आप लोग ऐसे करते हो, पकड़े जाने पे हम या तो फाइन आपको रख देंगे, या फिर अगर आप सेल्फी पॉइंट पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हो तो हम उसमें आपका या तो कैमरा रखवा देते हैं, सीधे जा कर के हमारे यहाँ चौकी है, पुलिसकर्मी है थाने में, तो हम उनको ले जा कर के सबमिट कर देते हैं। तो एक वार्निंग दे देते हैं लोग, तो लोग समझ जाते हैं कहीं ना कहीं, जिसके साथ भी होता है। लेकिन कई लोग हैं जो कि ये चीज़ समझते नहीं हैं, वो फिर भी अपने ऊपर मानने को तैयार नहीं होते, वहाँ ऊपर बैठ करके फ़ोटो सेल्फीज़ लेते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी है यहाँ की वो नुकसान होता है। खड़े होके लेना एक तरह से तोड़ने का, उसको लोग ऐसा करते हैं कि वो टूट जाए, और टूटने के बाद मेरे ख्याल से इसमें एक बार बनवाने में बहुत खर्च आता होगा। हाँ, उसके बाद इस पर वेल्डिंग कराओ, दोबारा से उसका रिपेयरिंग कराओ, पेंट कराओ, वही चीज़ें हैं उसको नया करने के लिए। हाँ, तो इसका हम तो आपसे यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए पैसे तो ले नहीं रहे हैं, जिसको हम मेंटेनेंस का खर्चा हमारा निकल जाए, नहीं तो फिर क्या करें, हमारे जेब से ही वो जा रहा है, तो चीज़ को लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस ये थोड़ा सा बुरा लगता है। अच्छा, और आज हमने देखा फुटफॉल भी थोड़ा पहले के मुकाबले काफ़ी कम है, जैसे इससे पहले जब हम लोग आए थे तो फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ का फुटफॉल पहले जो था 8,000 से 10,000 के बीच में केवल जेटी पे था। अच्छा। एक दिन का। अच्छा। बाहर से अगर क्राउड निकाले तो कम से कम 15,000 से 20,000 की क्राउड यहाँ पे डेली आती थी।
जो कि पूरे गोरखपुर के सराउंडिंग सिटीज़ जो भी हैं वहाँ से लोग आते थे, लेकिन वो फुटफॉल धीरे धीरे अभी थोड़ा कम हो गया है। और इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं रीज़न थोड़ा सा ट्रैफिक के बदलाव की वजह से है, जो अच्छा। कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, उनके लिए ये अच्छा होगा। तो यहाँ ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि वहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, तो ऐसा वो तकलीफ़ नहीं होगी, आएंगे तो वो अच्छा रहेगा। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है। देखिए सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लोग हाँ। यहाँ पे सब घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ है, कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ में हैं, और एक तो लोग घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा ये हमने देखा है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम जब एंटर किए थे तो वो हमने देखा कि यहाँ पे आपके लोग लगे हुए हैं कि, और ये भी नहीं इस तरह से नहीं लगे कि किसी को बुरा लगे, अपनी बात वो लोग अच्छे से रख रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धता हम कहेंगे कि है नौका विहार के लिए, कि आप जैसे लोग हैं यहाँ पे। तब उससे, क्योंकि हमने एंट्री से लेके अब तक जितना भी वीडियो इनको दिखाया है उसमें ये चीज़ हमें देखी कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। शायद इतना किसी बड़े मॉल में नहीं इस तरह की साफ़ सफाई होती है तुरंत पे, जिस तरह से आप लोग करते हैं। तो खैर गौरव जी, ये तो हमारा पहला पार्ट है। हम इसमें देखेंगे कि जनता को हम बिल्कुल अपने तरफ से एक आग्रह भी करेंगे और उनको जागरूक भी करेंगे कि यहाँ पे आएँ। और जाते जाते पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय के लिए, और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से हमारी यही अपील है कि अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं इस पर्यटन के क्षेत्र पे, आपको सबको पता है कि ये सीधे की सीधे आपके सीएम की नज़र में है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो यही आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र को इतना बढ़िया और सुंदर बनाने के पीछे उनका बहुत सारा योगदान रहा है। तो उस चीज़ को आप लोग समझिए और आइए यहाँ देखिए कि यहाँ क्या बदलाव आया है। तो जब तक आप उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो आप करीब से आएंगे नहीं, करीब से देखेंगे नहीं, तो जान नहीं पाएंगे। आप आइए यहाँ देखिए कि यहाँ क्या क्या बदलाव आया है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, जो कि आप बाहर जाते थे आप को घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ में, गोवा, भोपाल, एमपी और गुजरात जैसी जगहों पे आप जा कर के घूम रहे हो। आप अपने यूपी में देखो कि यूपी टूरिज़्म, जो आप कभी नाम नहीं सुनते थे, आज कितना आगे आ चुका है इस चीज़ को लेकर के। आज हर जगह पे नाम है गोरखपुर का। गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर में नौका विहार है। तो कहते हैं अपना यूपी टूरिज़्म का लोगो है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो वैसे ही है, आपने गोरखपुर नहीं देखा तो आपने यूपी नहीं देखा। एक बार आइए यहाँ नौका विहार और देखिए यहाँ क्या है क्या नहीं है। आप आएंगे देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा यहाँ की खूबसूरती क्या है। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार आपने चीज़ भी कही है। तो वो शायद हमारा ये इस बार का थंबनेल भी रहेगा, और हम जनता से आग्रह भी करेंगे कि वो जो भी आ रही है, अगर आप कोई परेशानी होती है तो आप ये टिकट घर के पास आप अक्सर आपके लोग मिल भी जाते हैं, अगर कोई इनको परेशानी होती है तो। कोई भी अगर आपको कुछ भी शिकायत है, कोई भी परेशानी है या फिर किसी भी तरीके का पूछताछ है, तो वो हमारा सामने टिकट घर है, वहाँ पे आप जा कर के सीधे क्वेरी ले सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको पूरा मदद कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। जो भी है हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर्यटकों को जो भी दिक्कत परेशानी है उसको हम हमेशा दूर करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर, धन्यवाद भैया।